नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुफ्त के मॉडल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस कदर फटकार दिया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहा है कि इनके पास देने के लिए सैलरियां नहीं है। जजों की भी सैलरी और पेंशन ये दे नहीं पाते हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियों पर रोज नए नए वादे करते रहते हैं। इस तरीके से आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल का जो मुफ्त का मॉडल है, मुफ्त की रेवड़ियों का जो मॉडल है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के अलावा अब दूसरी पार्टियों को भी ये मजबूरी हो गई है कि वो मुफ्त की रेवड़ियों के बड़े बड़े पैकेज बनाकर लोगों के सामने चुनाव से पहले दिखाएं और उन्हें पेश करें। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल हालांकि इस बात को बड़ा अपनी उपलब्धि मानते हुए बड़े फक्र से कहते हैं, क्योंकि देखिए शर्म इन लोगों को आती नहीं है। शर्म नाम तो ये जानते भी नहीं है ना, तो इनको ये बात बड़े फक्र से ये बताते हैं, देखिए हमारे मॉडल को ला रहे। जिस जिस नेताओं की जिस हरकत से आप पूरा देश बर्बाद होने को कगार पे आ गया है, आज मुफ्तखोरी बढ़ती जा रही है लगातार और अरविंद केजरीवाल इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो आज अगर अरविंद केजरीवाल को कहीं पर सही फेयर चुनाव करने हैं और उनको सचमुच हराना है, तो मुफ्त की रेवड़ियों के पैकेज दूसरी पार्टियों को भी देने होंगे। क्योंकि जब एक आदमी फ्री का सौदा दे रहा हो और दूसरा कहे नहीं जी मैं तो फ्री का नहीं दूंगा, तो उसकी दुकान लगभग बंद हो जाएगी और मुफ्त के सौदे वाली के यहां जनता इकट्ठी हो जाएगी। यही हाल चुनावों के अंदर हो रहा है। केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर फ्लॉप शो हो गए हैं। हर तरीके से दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया का टैग मिल गया है। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर अरविंद केजरीवाल चुनावी वोट वसूल हासिल कर रहे थे और इस वोट के हासिल करने में अब बाकी पार्टियों को भी यही पैकेज देना होगा, यानी कि दिखाना होगा कि अगर केजरीवाल मुफ्त देगा तो हम भी आपको मुफ्त में देंगे। ऐसे में केजरीवाल बड़े फख्र से इस बात को कहते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल के मुफ्त के मॉडल को उन्होंने बुरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि फटकार लगाई है और इस पर मोहर लगा दिया है कि केजरीवाल के पास देने के लिए तनख्वाहें नहीं है अपने लोगों को, अपने डिपार्टमेंट्स को जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए खूब पैसा है। दरअसल है क्या, जो जजों की सैलरी के लिए इनके पास मुफ्त के कोई पैसा नहीं है। दरअसल है क्या, 2015 में जो ये ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन है, उसने 2015 के अंदर जजों की सैलरी और उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि उनकी पेंशन से लेके जो दूसरे मेडिकल वाली जो उन्हें जो मेडिकल बिल्स वगैरह जो मिलते थे, उन सबको लेकर 2015 में एक अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसी अपील पर आज जस्टिस BR गवई और SG मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपील पर सुनवाई करते हुए बहुत तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। यहां तक कह दिया है कि इन्हें मुफ्त के पैसे, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन जो लोग अपना पूरा जीवन डिपार्टमेंट्स को देते हैं, सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करने में लगाते हैं, उनको चलाते हैं, उनके लिए ना तो इनके पास सैलरी के पैसे और ना इनके पास दूसरे जो रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स हैं, उसके लिए इनके पास कोई फंड नहीं होता है। दरअसल है क्या, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक फर्जी घोषणा की थी 2100 रुपए चुनाव के बाद, अगर आप मुझे वोट देंगे तो चुनाव के बाद 2100 रुपए दूंगा। इसके बाद इन्होंने बाद में कांग्रेस का भी आ गया, बीजेपी का भी आ गया कि भैया इनके बेनिफिट्स बंद नहीं होंगे और सारी चीजें होंगी। और अरविंद केजरीवाल इससे पहले
18,000 रुपए मौलवियों को दे रहे थे, लेकिन अब करीब 17 से 18 महीनों से उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है और वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा जो पेंशनर थे डीटीसी के, वो बुजुर्ग लोग मिलने भी आए थे, केजरीवाल उनसे मिले भी नहीं और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी महीने के बाद दिल्ली सरकार के पास अपने डिपार्टमेंटों में जो सैलरियां होती है लोगों को, वो देने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा मुफ्त की रेवड़ियों पर लुटा दिया। अब 18,000 रुपए मौलवियों को दे रहे हैं, अब पुजारी और ग्रंथियों को भी 18,000 का वादा कर दिया। 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे चुनावों के बाद। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का जो पूरा बजट है वो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों में ही चला जाएगा। तो दिल्ली के अंदर दूसरी सुविधाएं कैसे होंगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप यहां पर हम आपको हिमाचल का उदाहरण देते हुए बताते हैं। कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू वहां पर जो है मुख्यमंत्री है। आज सुक्खू की सरकार पूरी तरीके से डूब चुकी है और उनके पास अपने डिपार्टमेंट में सैलरी देने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं बची है, बल्कि सुक्खू को आगे आके ये कहना पड़ा कि सभी मंत्री और जो विधायक हैं जो जो अपनी सैलरी और पेंशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें ताकि खजाने में कुछ पैसा आ जाए। यानी कि एक मार्मिक अपील। इसके अलावा जनता से भी सुक्खू ने अपील की कि जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है कृपया करके वो सब्सिडी छोड़ दें। ये हालत हो जाती है मुफ्त की रेवड़ियों वाले स्टेट्स की। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके की परंपरा यहां पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर शुरू की है वो सचमुच बहुत घातक है और देश उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत समय पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में नहीं लगेगा। किसी भी तरीके से कानून को या सुप्रीम कोर्ट को दूसरी एजेंसियों को सामने आना होगा और इसको कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में देश को अरविंद केजरीवाल जैसा घुन धीरे धीरे चाट जाएगा। तो बड़ी बात यह है, हालांकि इस बार अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है, दिल्ली से हरियाणा से भी बुरा हाल दिल्ली में होने वाला है अरविंद केजरीवाल का, इसीलिए बौखलाए हुए हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बदली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुफ्त की रेवड़ियों से उन्हें पता है चुनाव जीता जा सकता है। आजकल एक इंटरव्यू भी उनका बड़ा वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि यमुना की सफाई करने से वोट हासिल नहीं होता, वोट नहीं मिलता है यमुना की सफाई करने से। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो भी काम करते हैं वो केवल वोट को ध्यान में रख के करते हैं। इसका मतलब दिल्ली के टैक्स पेयर्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो अगर दिल्ली में वोट नहीं करेंगे तो उनका टैक्स का पैसा यहां पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरी मुफ्त की रेवड़ियों में बांट दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे आया और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ी फटकार लगा दी है मुफ्त की रेवड़ियों पे। हमने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, इनमें सैलरियां नहीं दे पा रही है दिल्ली सरकार। पानी बिजली तो छोड़ दीजिए, सैलरियां नहीं दे पा रही है अपने एम्प्लॉयज को। तो ऐसे में दिल्ली के खजाने का बहुत बुरा हाल है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर बंद होना चाहिए और ये गलत है। और अब सभी पार्टियां इसी रास्ते पर चलने लगी है जो बेहद निराशाजनक है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।